प्रणाम। राम राम। खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती। एक समय की बात है कि एक शर्मा जी थे और शर्मा जी एक आदमी के दुकान में बड़े ईमानदारी से काम करते थे और बड़े लगन से काम करते थे। समय से वेतन मिलता था, अपना खर्चा चलाते थे, घर चलाते थे। बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और एक छोटा सा परिवार था। एक दिन अकस्मात शर्मा जी दुकान नहीं गए। मालिक सोचने लगा कि जरूर इसे पैसे की कोई तंगी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, इसीलिए नहीं आया है। अच्छा चलो इसको कल से तनख्वाह बढ़ा देते हैं। उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी और दूसरे दिन जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा, मालिक ने कहा कि भाई आपकी तनख्वाह हम बढ़ा दिए हैं। और अगले महीने उसी महीने से वो तनख्वाह बढ़ाकर देने लगे। लेकिन उस इंसान को कोई खुशी नहीं थी, वैसे ही वो काम करता रहा। जब सालों बीता तो फिर वो शर्मा जी एक दिन नहीं आए। जब एक दिन नहीं आए तो वो जो दुकानदार है, दुकान का मालिक है, वो नाराज हो गया और वेतन कम कर दिया। फिर उसके बाद पहले वाली वेतन उनको देने लगे। जब पहले वाली वेतन वो लिया तो दुखी भी नहीं हुआ, और जब तनख्वाह बढ़ा कर मिला तो मालिक को धन्यवाद भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मालिक बड़े गुस्से में हुआ कि जब इसका तनख्वाह मैं बढ़ाया तब भी न धन्यवाद दिया, न खुश हुआ, और आज मैं जब इसका तनख्वाह घटा के दे रहा हूँ तब भी ये दुखी नहीं है। वो बड़े गुस्से में पूछ बैठे कि अरे भाई तुम कैसे इंसान हो, जब हम तुम्हारा वेतन बढ़ाए तब भी तुम धन्यवाद नहीं दिए, खुश नहीं हुए, और आज हम तुम्हारा वेतन घटा दिए तब भी ना तुम खुश हो रहे हो और ना दुखी हो रहे हो और ना कुछ कह रहे हो। आखिर बात क्या है? उस आदमी ने कहा कि जब आप पूछ ही रहे हैं तो ठीक है, बता रहा हूँ। जब पहली बार आप वेतन बढ़ाए थे और जब मैं पहली बार छुट्टी लिया था तो उस समय हमारा बच्चा हुआ था, हमारी पत्नी को बच्चा हुआ था, इसलिए मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं आया था, काम पर नहीं आया था। तो जब वो वेतन बढ़ाकर आपने दिया तो हमने सोचा कि हमारा वंश आया है, उसके भाग्य का वेतन हमको बढ़ाकर मिल रहा है, इसलिए खुशी होने की कोई बात नहीं थी। और जब सालों के बाद मैं जब एक दिन नहीं आया और जब वेतन आप घटा दिए तब भी हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन हमारी माँ मरी थी। और जब माँ मरी थी और जब वेतन आप घटा दिए तो हमने सोचा कि माँ अपनी हिस्सा लेकर चली गई, इसलिए ना हम उस समय खुश हुए, न इस समय नाराज हुए। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे किसी में भी स्थिति में रहिए, मन कर्म वचन से जो भी ड्यूटी आपको मिला है, जो भी कार्य मिला है, जो भी काम मिला है, वो चाहे नाफा हो या घाटा हो, उसे मन से करते रहिए। कभी ज़्यादा कभी कम होने से न खुश होइए न नाराज होइए। हमेशा अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने का प्रयास कीजिए और जितने में है उतने में ही खुश रहिए। अधिक आए तो भी खुशी की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम न आए तो दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं। यह कहानी यह बताती है कि जीवन अनमोल है और जीवन बहुत छोटा है। इसमें प्रभु के करीब रहकर, समय से बिस्तर छोड़कर, स्नान ध्यान कर, प्रभु को याद कर, अपने कर्मों को जिम्मेदारी से निभाइए, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान।
क्योंकि जो यह शरीर मिला है, यह शरीर उस कपड़े के समान है। जब कोई कपड़ा हम पहनते हैं और पुराना हो जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और फिर नए कपड़े की मांग करते हैं या नया कपड़ा पहनते हैं। उसी तरह यह शरीर धीरे धीरे पुराना होता है, कपड़े की तरह, और एक दिन इस शरीर को भी छोड़कर यह आत्मा नए शरीर में चली जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो शरीर मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह शरीर फिर छोड़ के जाना है। इसलिए सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना स्नान ध्यान, योग, पूजा पाठ, जो भी अपना दिनचर्या है उसको करने के बाद अपने काम में मन से लग जाइए। अगर पढ़ रहे हैं तो शिक्षा में, अगर रोज़गार कर रहे हैं तो रोज़गार में, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में। चाहे कोई आपका जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसको लगन से, मन से और बड़े विश्वास के साथ कीजिए। सफलता जरूर मिलेगी। फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए, क्योंकि आपका कर्म अगर अच्छा होगा तो भगवान उसका फल जरूर देगा, और कर्म का ही फल होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जब हम छोटे थे और अकस्मात सुबह 4 बजे भोर में उठकर नहीं पढ़ते थे और कहीं लेट हो जाती थी, तो पिताजी जब बाहर से आते थे तो कहते थे कि का हो बबुआ, अभी सुतले बा? तो मम्मी कहती थी कि कल का बहुत काम किया है, थका है इसलिए सो गया होगा। तो मम्मी को समझाते थे और कहते थे फिर आकर घर में, जबकि हम जगह ही रहते थे, कान में सुनाई देता था कि खा बाछा भी कईब तू आ ना खईब पछतैब तू। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि तू पढ़ेगा लिखेगा, बनेगा महान, अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो होगा बेईमान। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि माता पिता की जो सीख है ना, वो जीवन में कभी भूलती नहीं है। हमारे माता पिताजी तो चले गए, लेकिन पिताजी से जो डर था हम लोगों का, वो डर अभी भी बना रहता है। जब हमारे पिताजी डांट देते थे ना तो हम लोग पैंट में मूत देते थे। इतना ही डांट ही काफ़ी था, मारने की कोई ज़रूरतें नहीं थी। और आजकल के बच्चे हैं, चाहे आप कितना भी प्यार कीजिए, चाहे हम लोगों के माता पिता से अधिक चाहे जितना भी उनको खर्चा कर दीजिए, पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही सुख का आदत मत दीजिए, उसे दुख में पलने दीजिए, और इतना दुख दीजिए कि उस दुख से वो समझे कि दुख के बाद जब सुख आता है तो सुख का मतलब क्या होता है। अगर बचपन से ही सुख दे देंगे तो बच्चा दुख जब देखेगा ही नहीं तो उसे अनुभव नहीं होगा, इसलिए वो कभी जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। लेकिन बच्चे जब दुख में पलते हैं ना तो बचपन से ही कमाने लगते हैं और सोचते हैं कि हम 10 पैसा कमाएंगे, रखेंगे तो हमारे बुरे दिन में काम आएगा। और जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनके अंदर थोड़ा भी विद्वता या बुद्धि होती है, तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, तकलीफ़ झेलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे तरह तकलीफ़ न करें। इसलिए मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं, नाना तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जब वही बेटा नहीं पढ़ता है, जब वही बेटा कामयाब नहीं होता है, जब वही बेटा कहीं चोट खाता है या किसी तरह से धोखा खाता है, तो कितना कष्ट होता है। अगर किसी के बच्चे होंगे तो उस बाप को ही पता होगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि खुश रहिए, मस्त रहिए, बच्चों को सुख दीजिए, लेकिन
ऐसा सुख मत दीजिए जिससे उसका जीवन खराब हो जाए और आपके मरने के बाद वो जीवन भर आपको गाली देता रहे। जब जब उसके ऊपर दुख आए तब तब आपको गाली दे और तब तब आपको हे दृष्टि से देखने का प्रयास करे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।